वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। आज आपके लिए बहुत बेहतरीन 555 क्वेश्चन, किसके साइंस के 555 क्वेश्चन लेके आया हूं। आपको बता दूं, हो सकता है वीडियो में आवाज़ थोड़ा डल रहे या थोड़ा भद्दा रहे, तो इसको एडजस्ट कीजिएगा। कल के वीडियो में आवाज़ बहुत डल था, तब भी आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आपको बता दूं, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की धमाकेदार शानदार श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन ही आपके रक्त से है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया या खोज किसने किया, तो आप क्या बताएंगे? विलियम हार्वे ने। रक्त देखो हर बार हमेशा बहता रहता, हर बार बहता रहता, तो हार्वे, हर बार हार्वे। और रक्त में शरीर का हर चीज विलय होता है। देख, तो आप दवाई खाते हो तो किसके? रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में विलय हो जाता, तो रक्त के माध्यम से विलय हो जाता। तो ऐसे याद कर सकते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया, तो आप बताओगे विलियम हार्वे ने। दिल की धड़कन का प्रारंभ करने का कार्य कौन कर सकता है, तो आप बताओ। यदि आपका दिल का धड़कन कार्य सही से नहीं, दिल नहीं सही धड़कता, तो एक पेस मेकर शरीर में आपको लगा दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो आप बताओ प्रारंभ कौन करता है, बताओ पेस मेकर करता है। चलते हैं। अब यहाँ था हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप बताओगे नाभिकीय संलयन। लेकिन वही परमाणु बम के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो परमाणु बम आपके नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। ये कहे नाभिकीय संलयन के द्वारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था। सूर्य में प्रकाश, सूर्य में उष्मा का निर्माण या ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। एक द्रव की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? जब भी कोई आकृति, गोल आकृति की बात हो, वहां पृष्ठ तनाव ही होगा। जैसे आपके वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है, तो आप बताओगे पृष्ठ तनाव की भांति। अच्छा, वर्षा की बूंदें किसके भांति कार्य करती हैं, तो आप क्या बताओगे? अवतल लेंस की भांति कार्य करती। इतना क्वेश्चन का आपको इससे फैक्ट मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जल में अघुलनशील विटामिन कौन है? यानी जल में घुलनशील, यानी जल में कौन घुल जाता, तो आप बताओगे BC। अब कैसे याद करोगे? WBC याद कीजिए, WBC। W से क्या हो? वाटर, वाटर में BC, WBC आप याद कर लेते हैं तो आपको जल में घुलनशील विटामिन जरूर याद हो जाएंगे। इतना आपको याद रखना है, जल में BC। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो आप बताओगे BC। लेकिन यही कहा जाए वसा में कौन कौन घुलनशील है, तो वसा में आप जानते हैं कहीं पर भी मांस पड़ा रहे तो वहाँ क्या पड़ जाते हैं, तो आप बताओगे कीड़ा पड़ जाते हैं। तो यदि कहा जाए कीड़ा, KEDA, ये 4 विटामिन किसमें? वसा में घुलनशील है। आप बताएं विटामिन की खोज किसने किया था, तो बताओ फंक ने किया था। विटामिन की खोज किसने? फंक ने किया था। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, पृथ्वी का वर्णन इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए है जिम्मेदार है, तो आप बताओ पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो आप क्या बताओगे? जो झुकाव है पृथ्वी के मौसम बदलने के लिए, यदि पृथ्वी झुकी ना होती तो मौसम परिवर्तन आसानी से ना होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, किसके? भौतिकी के क्षेत्र में, तो आप बताओगे CB रमन ने जो भौतिकी का खोज किया था। इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किया था। किसका? प्रकाश के प्रकीर्णन का खोज किसने किया, तो आप बताओगे CB रमन जी ने किया था। इनको रमन प्रभाव का जनक भी कहा जाता है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि पृथ्वी की ओर पृथ्वी सभी वस्तुओं को क्या है? गुरुत्वाकर्षित कर देती है, तो आप क्या बताएंगे? ब्रह्मपुत्र ने। आज हम इंटरनेशनल मंच पे अपनी बात को रख नहीं पाए, अन्यथा हमारा ही नाम होता कि गुरुत्वाकर्षण की खोज का श्रेय किसे? ब्रह्मगुप्त को ही दिया जाता है। लेकिन हम इंटरनेशनल मंच पर अच्छे तरीके से इस चीज को प्रदर्शित नहीं कर पाए। धान के प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण से होता है, तो आप बताओगे जस्ता या जड़न की कमी से होता है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है, तो आप बताओगे फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो होता है रक्त के थक्का बनाने में सहयोग करता है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। अच्छा, रक्त का थक्का शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता, तो हिपैरिन नामक पिगमेंट के कारण जो है रक्त का थक्का ब्लड में नहीं जमता है। चलते हैं, कौन सी जहरीली गैस
जहरीली गैस रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका अन्य नाम है साइलेंट किलर के नाम से जाना। साइलेंट किलर किसे कहा जाता है तो आप बताओगे, धीमी मौत है साइलेंट किलर कार्बन मोनोऑक्साइड को। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके ताप क्या हो जाता है, उसका ताप होता है बढ़ जाता है, क्योंकि आप देखिए घर्षण के कारण जो होता है ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चलते हैं, नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता, तो आप क्या बताओगे, कोई भी अंतरिक्ष यात्री, क्योंकि चंद्रमा पर क्या नहीं है, तो आप बताओगे चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। यदि कहा जाए कि कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 किलो की है तो चंद्रमा पर कितनी हो जाएगी, तो आप बताओगे उसका 60 का 1/6 कर दोगे, कितना, 1/6, यानी चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10 केजी का हो जाएगा। अब यह कहे चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 1.28 सेकेंड लगता है, मतलब 2 सेकेंड भी नहीं लगता है। यदि कहा जाए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 500 सेकेंड, कितना, 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। जो भी उत्तर हो उसको लगाना है आपको। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है, कौन सा अपना त्वचा से, तो आप बताओ केचुआ जो है त्वचा से भी श्वसन करता है। चलते हैं, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण के समय कितना समय लगता है, तो आप बताओगे रक्त पूरे शरीर में परिभ्रमण करने के लिए 23 सेकंड लगता है। डेसिबल क्या है, तो ध्वनि के स्तर की माप करता है, ध्वनि की तीव्रता का माप करता है। कॉपर सल्फेट विलयन में बिजली का वाहक है, क्या है, तो आयन ही बिजली का वाहक होते हैं। अच्छा, विद्युत तारों में किसके कारण से बहता है, तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण से बहता है। चलते हैं, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत महाधमनी में प्रवेश करती है, तो आप बताओ कहाँ प्रवेश करती है, बाएं सिरे से। चलते हैं, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश क्या है, तो आप बताओगे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है CO2 उत्सर्जन में प्रथम स्थान है। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल विशेष समय से दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाली पक्षी को क्या कहलाते हैं, यानी किसी विशेष स्थान से बदल देते हैं समय आने पर, तो उसे प्रवासी पक्षी कहा जाता है। जल के सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है, तो आप बताओ वर्षा का जल। वैसे मानव द्वारा निर्मित जल कौन सा है, सबसे शुद्ध जल कौन सा, तो आशुद्ध जल है, या डिस्टिल वाटर जिसे कहते हैं, जिसमें डॉक्टर सुई में इंजेक्शन में यूज करता है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो बताओगे पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। मुख में कौन सा, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो पाचन शुरू करता है। चलते हैं, सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, तो आप बताओगे घट जाता है। चलते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो आप बताओगे 7.4 होता है, कितना, 7 पॉइंट। आप कैसे याद करोगे, तो इसका आपको आज बहुत आसानी से याद करा दे रहा हूं। सच में खून के आंसू रोगे, खून तथा आंसू, सच में खून के आंसू, खून के आंसू रोगे, खून, रक्त को खून, खून के आंसू रोगे। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो गए, तो सच में खून के आंसू रोगे, खून तथा, सा से सच, यहां मैंने सच लिखा है तो आपको याद रखना है, सा से 7 और चा से 4, 7.4। सच में खून के आंसू रोगे तो 7 से 7 और 4 से 4 आप याद करें, 7.4 खून तथा। अच्छा, शराब का पीएच मान कितना होता है, तो शराब का पीएच मान 2.8 होता है। कैसे याद करोगे, शराबी जाता तो 2 पैरों से है, लेकिन इतना दबा के पी लेता है कि वो आता 8 पैरों से, 4 लोग उसको उठा के लाते, तो ऐसे 2.8 से किसका, शराब का पीएच मान होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का पीएच मान आप बताओगे कितना, 2.4 होता है। कैसे, एक नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, तो आप क्या बताएं, एक नींबुआ 2-4 को, यानी 2 और 4 यानी 2.4, नींबू का पीएच मान कितना होता है प्यारे साथियों, तो आज के बाद क्या बताओगे, 2.4। HCl और H2SO4 का कितना होता है, तो आप बताओगे 1। HCl H2SO4 दोनों अम्लों का कितना होता है, तो आप बताओगे 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्षार होता है। सोडा वाटर में क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, क्षार होता है, क्षार यानी बेस होता है। कटे हुए सेब का रंग थोड़ी देर बाद भूरा क्यों होता है, तो आप क्या बताओ, भूरा इसलिए होता है क्योंकि सब सेब में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो बताएंगे TSH। क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
पाचन क्रिया को प्रोटीन किस पदार्थ में बदल देते हैं? तो आप क्या बताओगे? एमिनो अम्ल में बदल देते हैं। चलते, मुख से निकली लार पाचन किसका सहायक करती है? तो बताओ मंड या स्टार्च। कैप्सूल किसका बना होता है? तो आप बताओगे कैप्सूल स्टार्च या मंज का बना होता है, कैप्सूल की खोल। रानीखेत बीमारी किस, तो आप बताओ वायरस की होती है। आरबीसी का कब्रगाह यानी आरबीसी कहाँ पर मरता है? तो आप बताओगे प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु होती है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो आप बताओ प्लेसेंटा। आप देखो बच्चा पैदा होता है, जो नार जो गांव में कहते हैं, नार ही प्लेसेंटा होता है। भ्रूण को भोजन पोषक तत्व तो जितना भी सब कुछ मिलता है, तो आप किसके बताओगे? तो आप बताओगे प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। देखिए जुकाम बहुत तेज है, तभी मैं आपके लिए लगा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, वीडियो को देखें, क्योंकि लाइक शेयर से आपका कोई भी पैसा नहीं जाता, लेकिन हमारा क्या है, मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो पहले से लाइक जरूर किया करें, और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप से आप जुड़े उसमें शेयर जरूर किया करें। चलते हैं, गर्भाशय में शिशु के विकास से जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप देखते हैं बच्चे पेट में है, कोई समस्या नहीं है, या हर तरह एक वृद्धि तो नहीं रुकी है, हर तरह की जानकारी लिए किसका, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण? तो लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए, यानी कि लिंग ग्रंथियों के प्रजनन के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो आप बताओ विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताओगे टोकोफेरॉल है। क्या है? तो आप बताओगे टोकोफेरॉल क्या है विटामिन ई का रासायनिक नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा हो जाता है रोग? पुरुष या किसी में कह सकते हो, तो आप क्या बताओ? अरक्तता नामक बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो आप क्या बताओगे? दूध में। दूध में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो दूध को दही बनाने में सहायक होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या होता है? दूध को दही बनाने में सहायक होता है। जहां पर भी लैक्टोज सब जाए, लैक्ट लग जाए, वो समझ लीजिए दूध से कहीं ना कहीं उसका उत्तर दूध से ही जुड़ा है। और एक और बता दूं, यदि थकावट होती है लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण से, कहीं मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है, तो थकावट किसके कारण से होता है? बताओ लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण से। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो आप क्या बताओगे? बीजांडसन द्वारा। किसके द्वारा? तो आप बताओगे बीजांडसन द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए कौन सी हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाती है, बहुत फेमस सुई है। इसका प्रयोग करने से अब सरकार ने रोक लगा दिया है, बहुत रेयर केस यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी भी थर्डलेस चल रहा है। आप जानते हो जो अपने यहाँ बैन होता है वही सबसे ज़्यादा यूज होता है। रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो आपके बताओ एस्प्रिन एक दवा है, उसके माध्यम से किया जाता है। चलते हैं, मनुष्य में लाल यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितना? आप बताओगे 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इटाई नामक बीमारी किससे होती है? तो आप क्या बताओगे? कैडमियम की अधिकता के कारण से होती है इटाई नामक बीमारी। चलते ही, थायरॉक्सिन किसकी कमी से हो जाता है? आप बताओगे थायरॉक्सिन जो है किसकी कमी से होता है? तो आप बताओगे आयोडीन की कमी से हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से कौन सी बीमारी जाती है? तो बताओ घेघा या ग्वाइटर हो जाता है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो बताओगे जल से हुई थी प्रथम कोशिका की उत्पत्ति। चलते हैं, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष, यानी शरीर में संक्रमण के बचाने कौन काम करता है? तो बताओ WBC या श्वेत रक्त कण। नेक्स्ट है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्वीटेक्स कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है? तो 5 कैलोरी ऊर्जा देता है स्वीटेक्स जो होता है। स्वीटेक्स जैसे चीनी है वैसे स्वीटेक्स होता है। चलते हैं, कौन सी हार्मोन रक्त की शर्करा को नियंत्रित करता है? तो बताओ इंसुलिन जो है रक्त की शर्करा बनाने में, इंसुलिन बनाने में कौन सा सहायक? तो आयोडीन जो है इंसुलिन बनाने में सहायक करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65 से 70% मनुष्य के शरीर में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। 18% जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है। चूने के में पानी मिलाने में कौन सी गैस बन जाती है? तो आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। चलते हैं, हरी मेहंदी
में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है कि वो लाल हो जाता है? तो पता है लाल लासोन क्या पाया जाता है? आप बताओ। लाल, ला से लाल, ला से लासोन पाया जाता है लाल करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो आप बताओगे चंद्र ग्रहण। कैसे अब याद करोगे? अच्छा, चंद्र ग्रहण शाम के समय लगता है तो याद करो शाम। क्या याद करोगे आप सब? शाम याद करोगे। यस ए यम। यस से क्या होगा? सन और मून के बीच जब क्या आ जाए? अर्थ आ जाए या पृथ्वी आ जाए, उसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। अब इसी के साथ में सूर्य ग्रहण भी रिपीट करवाता हूँ। सूर्य ग्रहण कैसे लगे? तो सूर्य ग्रहण बताइए कब लगता है? सूर्य ग्रहण जब सूर्य निकलता है तो समा छा जाती है। क्या छाती है? समा छा जाती है। सूर्य निकलता है तो समा, यस एम ए। ये सन और अर्थ के बीच क्या आ जाता है? मून आ जाता है। सन और अर्थ के बीच मून आ जाता है, इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? तो आप क्या बताओगे? अमावस्या के दिन लगता है। जबकि चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। सर्वाधिक तिल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? पश्चिम बंगाल। लेकिन सोयाबीन में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। और ये पटसन में भी कहा जाए तो पश्चिम बंगाल, पास से पटसन, पास से पश्चिम बंगाल, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच ये चंद्र ग्रहण वाला हो चुका है। अब चलते, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से सीध में होते हैं। चलते हैं, राइबोफ्लेविन, यहाँ रिबोफ्लेविन लिखा है, होना चाहिए राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है? आप बताओगे B2। अब कैसे याद करो? B2 को ऐसे लिखते हो, ऐसे, और यहाँ राइबोफ्लेविन को तो भी ऐसे लिखते हो, तो ऐसे करके आप याद करते हो राइबोफ्लेविन। देखिए ये और ये लगभग समान दिख रहा है, तो B2 राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किसका विटामिन नाम? तो 2 बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। कणिकाओं यानी कार्पसल्स के बिना रक्त तरल अंश को कहा जाता है। कार्पसल्स निकाल दिया जाए तो क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। यानी पीले कार्पसल्स को निकाल दिया तो क्या बनता है? तो सीरम। विभवांतर कैसी ईसाई है? तो आप बताओगे विभवांतर जो है आप बताएंगे अदिश राशि है। विद्युत विभवांतर क्या है? अदिश राशि है। विरंजक चूर्ण या इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका पहले रासायनिक सूत्र जान लीजिए क्या होता है। CaOCl2। सूत्र अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सूत्र से, तो आप इसको जरूर नोट करें। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। और इसका यह रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ, मैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या? कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम वहाँ लिखा ही है तो यहाँ ऑक्सी और क्लोराइड, क्योंकि वहाँ Cl है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप इसको कॉपी में जरूर नोट करें। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट आप बताएंगे यूरेनियम का अयस्क है। मानव मूत्र से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन बी और सी निकल जाते हैं, क्योंकि ये जल में घुलनशील है, तो बी भी ऐड कर लीजिए। बी और सी जो है विटामिन किससे? मूत्र से उत्सर्जित हो जाते हैं। चलते हैं, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो आप बताओगे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। यदि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या बताओगे? तो आप बताओ पुरुषों का क्या होता है? शुक्राणु। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा क्या हो जाएगा? तो पुरुषों का शुक्राणु। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? महिलाओं का अंडाणु। तो चलते हैं, पैतृकता सिद्ध करने के लिए किसकी जरूरत है? DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट द्वारा, जो यानी कि आपके बेटे की, आपका ही बेटा है, इसको पता लगाने के DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट किया जाता है। पुरुष और स्त्री के जीन संगठन क्या होते हैं? पुरुष में क्या होता है? XY और महिला में X पाया जाता है। इतना याद रखना, पुरुष का XY ही मिलता है तभी बच्चा पैदा होता है, और X मिलता है, Y मिलता है तो लड़का, और X मिलता है तो लड़की पैदा होती है। यानी कि लिंग निर्धारण केवल पुरुषों के द्वारा ही होता है, लेकिन इससे सबसे अधिक प्रताड़ित प्राचीन काल में महिलाएं होती। अभी भी जहाँ पर ज्ञान लोगों को नहीं है, क्योंकि यदि लड़का नहीं पैदा हो रहा है तो उसमें का मतलब लड़की का कोई दोष नहीं, लड़के का दोष। अपने लड़कियों को भगाओ, लड़की को नहीं, बहुरिया को नहीं। तो जितने लोग पढ़ रहे हैं, यदि ऐसा किसी लड़की या किसी महिला के साथ अन्याय होगा तो आप जरूर विरोध करें। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या बोलते हैं उसे? तो इसे ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका कौन है? नर्वस सिस्टम है या तंत्रिका कोशिका है कह सकते हो। लौह की कमी से कौन सी? या आयरन की कमी से एनीमिया या रक्त अल्पता, या इसी को रक्त अल्पता को पांडु रोग के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है? तो आप बताओ। तो इसका उत्तर होता है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जान के। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीन का प्रयोग किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना जी ने किया था। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान जब किसके बाद है? तो आप बताओ। चीन के बाद जो है भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिल में वैसे पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, एक लड़का के पिता क्रोमोसोम से पता पाता है कितने? 22 प्लस वाई। लड़का 22 पाता है और प्लस वाई पाता है, 22 गुणसूत्र प्लस वाई पाता है। लड़का है, ये लड़की है तो 22 प्लस एक्स पाती है। इत्र की तीखी गंध और सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो आप बताओगे सेरिबरम से होता है। किससे? सेरिबरम। मूत्र में दुर्गंध देता है यूरिया। यूरिया जब अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है तो मूत्र में गंध आने लगती है। जुकाम बहुत तेज है लेकिन तभी क्लास से मैं आपका कंटिन्यू रख रहा हूँ, तो इसके लिए आपका भी कर्तव्य बना है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यूरिया अधिकतम मात्रा पाया जाता है किसमें? यूरिया का। मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? यूरिया पाया जाता तो यूरिकोट्रोलिक प्राणी है। यूरियोट्रोलिक। लेकिन यही पक्षी मूत्र में क्या निकालते थे? यूरिक एसिड निकालते। तो पक्षी किस प्रकार के हैं? तो आप बताओगे यूरिकोट्रोलिक हैं। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन की श्रृंखला बहुत जबरदस्त है, इस पूरे श्रृंखला को आप अच्छे से देख लेते हैं तो साइंस की समस्या आपकी खत्म होने वाली है। श्वसन क्रिया में निर्माण किसका होता है? तो आप बताओगे ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रेब्स चक्र द्वारा होता है। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो आप बताओगे स्फेगनोमैनोमीटर है। स्फेगनोमैनोमीटर जिसे आप बीपी वाली मशीन कहते हैं, बीपी वाली मशीन। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तो कौन सा काम नहीं कर रहा होता? तो आप बताओगे ब्रेक। नाइट्रोजनी अपशिष्ट जब रक्त में जमा हो जाएगा तो हमारा वृक्क या किडनी काम करना क्या हो जाएगा? बंद कर देगा। किडनी, वृक्क ही किडनी है। काला जार ज्वर का संचरण किस मच्छी द्वारा होता है? तो आप बताओगे सिकता मच्छी के कारण से होता है। सिकता मच्छी को और किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ बालू मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। मानव रक्त का रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के, किसके? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन हीम नामक रंजक पाया जाता है, इसके कारण ब्लड क्या होता है? लाल होता है। वयस्क व्यक्ति में धड़कन की दर क्या होती है? तो आप बताओगे 70 से 80 बार, या सामान्यतः एवरेज कहोगे 72 से 74 बार कह सकते हैं। ईसीजी किसकी गतिविधि दर्शाता है? तो ईसीजी आप बताइए हृदय की। इसमें हृदय लिखा है, हृदय आपको बताना है। हृदय। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? तो आप बताइए अपर्याप्त को, ये आपूर्ति कम हृदय को ब्लड मिल पा रहा है उसे बोलते हैं इस्कीमिया कहा जाता है। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा? प्रतिस्पंदन क्या होता है? रक्त ना जमाने वाला पदार्थ कौन सा? तो बताओगे हिपैरिन की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। कणिकाओं के बिना रक्त का अंश क्या कहलाता है? तो आप क्या बताओगे? सीरम कहलाता है। यानी कार्पसल्स यदि इसमें से निकाल लिया जाए तो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। नेक्स्ट, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर कैंसर का दूसरा नाम देखिए ल्यूकीमिया है। पुरानी नष्ट प्राय लाल कणिकाओं को कहाँ नष्ट होती है? तो बताओगे प्लीहा को का क्या कहा जाता है? कब्रगाह के नाम से भी जाना था। आरबीसी का जीवन काल कितना होता? तो 100 से 120 दिन होता है। सार्स का पूरा नाम क्या है? सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। कोरोना भी जो है सार्स का ही प्रयोग था। सार्स प्रयोग में क्या होता है? जिसमें क्या होता है? सांस लेने की समस्या होती है। वो सभी बीमारियां सार्स परिवार में आती हैं। कोरोना भी सार्स परिवार का ही बीमारी है। चलते हैं। होमोसोपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप क्या बताओगे? मानव बुद्धिमान होता है। मानव क्या है? बुद्धिमान, इसका मतलब है होमोसोपियंस। यदि कहा है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताओगे राणा टिग्राना है। चलते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा? एड्रिनल को जीवन रक्षक या लड़ो या उड़ो हार्मोन के कहा जाता है, या आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो आप बताओगे एड्रिनल को। पत्तियों का पीला रंग किसके? कैरोटीन के निर्माण के कारण से पत्तियों का क्या रंग होता है? पीला रंग होता है। पेड़ व पौधों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? लाल तथा हरे प्रकाश में सर्वाधिक, लाल तथा बैगनी हरे प्रकाश में सर्वाधिक होता है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? प्रकाश संश्लेषण के इसमें यहाँ CO2 होना चाहिए। CO2 क्या? यहाँ CO लिखा है। CO2 तो जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। किसे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? तो बताओ कि दिन में होती है।
अच्छा, रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि पेड़ क्या हो, रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लार में क्या पाया जाता है? तो लार में आप बताओ टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो आप बताओ एमिनो अम्लों से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो आप बताओगे एमिनो अम्ल। कितने अमीनो अम्ल? तो 20। एक 10 इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल, मतलब आवश्यक और अनावश्यक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ पर, किस रंग में होती है? तो आप बताओगे लाल रंग में सर्वाधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है किससे? तो आप बताओगे जल से। प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है? तो बताओगे मलेरिया जो रोग का वाहक है, प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। मानव मूत्र उत्सर्जित कौन सा विटामिन? बी और सी। केवल यहाँ पर भी सी लिखा है, तो बी आप अपनी तरफ से। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। जबकि सबसे बड़ी कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे कोश। मानव शरीर की सबसे लंबी कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र है। लौह की कमी से कौन सी? एनीमिया नामक बीमारी। ये सब जो है रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, मानव को त्वचा का रंग कौन प्रदान करता है? तो आप बताओ कि मेलानिन। मेलानिन जिसमें जितना ही अधिक होगा उतना ही वो सांवला या काला होगा। ये क्या है, मेलानिन काले लोगों को एक चीज़ बता दो आपको, त्वचा कैंसर नहीं होता, क्योंकि उसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है। भगवान ने काला बनाया, लेकिन उनको सिक्योरिटी जरूर प्रदान किया कि काले हो तो तुमको कैंसर होने की कम चांसेज है। रक्त कौन सी? स्किन कैंसर की। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो बताओ अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड जो है रक्त दाब का नियंत्रण करता है। रक्त को थक्के जमाने में कौन सा जमने का कारण क्या है? इसमें आम्बिल लिखा है, इसमें क्या करना है आपको? थ्रोम्बिन कर लेना है, बस करेक्ट हो जाएगा। क्या? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन आप कर लीजिए, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट है, बच्चे का लिंग निर्धारण करता है कौन? पिता का XY वाला गुणसूत्र। ECG किसकी गतिविधियों को पता करता है? तो आप बताओ हृदय की। मानव शरीर में रक्त का पर्याप्त मात्रा क्या? इस्कीमिया कहलाता है। रक्त प्रतिस्पंदन गति क्या होता है? तो हिपायरिन। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी? तो आप बताओगे लोहा। ये सब रिपीट है, इसको फास्ट कर रहा हूँ। कटे हुए सेब में किसकी मात्रा उपस्थित होती? किसके कारण से होता? तो भूरा हो जाता। तो यहाँ आयोडीन की जगह क्या कर लेंगे आप? आयोडीन की जगह यहाँ पर आयरन ऑक्साइड कर लेना है। निम्नलिखित में विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सा? तो आप बताओ डोडो पक्षी जो है विलुप्त हो चुका है। कायिक प्रजनन यानी उनके शरीर के द्वारा प्रजनन किसमें होता? तो बताओ आलू में होता है। नर और मादा युग्म के संयोजन के क्या कहलाता है? निषेचन या क्या कहलाता है? तो आप बताओगे निषेचन। एक लिंगी पुष्प कौन सा था? बताओ मक्का क्या है? एक लिंगी पुष्प होता है। श्वसन क्रिया का निर्माण, श्वसन क्रिया के दौरान किसका होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है किसमें? तो बताओ अंडाणु का निषेचन जो होता है फेलोपियन ट्यूब में होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? तो अब तक फूल गोभी का फूल ही खाते हो, तो फूल पुष्प क्रम आपको याद कर लेना है। कोशिका शब्द का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो बताओगे रॉबर्ट हुक ने, और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो बताओगे DNA है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। एंजाइम क्या होते हैं? सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो आप क्या बताओगे? लार ग्रंथियां क्या है? डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या होता है? तो आप बताओ लार ग्रंथियों में डायस्टेज एंजाइम निकलता है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बताओगे आंतरिक संक्रमणों की तत्वों की संख्या 29 है। नेक्स्ट है, उस विटामिन का नाम बताइए जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो आप क्या बताओगे? विटामिन सी जो है मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। अच्छा, अंधापन के लिए कौन सा विटामिन जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप क्या बताओगे? विटामिन ए। इसी अंधापन को रतौंधी कहा जाता है, जो रात में नहीं दिखता है, वो किसके कारण से? तो आप बताओगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताओगे रेटिनॉल। क्या याद करना है आपको? रेटिनॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के 2 अपर रूप कौन से हैं? तो आप बताओगे। वैसे कई अपर रूप हैं, लेकिन फेमस 2 ही हैं, हीरा तथा ग्रेफाइट। और तीसरा क्या है? ग्राफीन। आपको याद कर सकते हैं। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो आप बताओगे 26.5। हीलियम की मात्रा 26.5। लेकिन यदि कहा जाए सूर्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी, तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? आप बताओगे 71% जो होती है हाइड्रोजन की मात्रा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी 2.5 होती है। सूर्य में केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर, और फीमर को उरु हड्डी भी कहा जाता है। सबसे छोटी तो आप बताओ, कान की स्टेपीज हड्डी होती है। देखिए, पृथ्वी के एक व्यक्ति का वजन कितना 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? आप बताओ 100 न्यूटन, क्योंकि 1/6 हो जाता है वजन, तो 1/6 किसका हो जाएगा? आप 100 बताओगे। सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो बताओ स्टेरेडियम। और कोण का मात्रक क्या होता है? तो बताओगे रेडियन होता है। स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो बताओगे ट्यूबिक्टोमी, क्योंकि उसमें होता है फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब से ट्यूबिक्टोमी। और पुरुष के नस को क्या बोलते हैं? तो अब व्यास नस, तो उसे बोलते हैं वैसेक्टोमी कहा जाता है। चलते हैं, पुरुष के नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। भ्रूण की विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होता है? आप बताओ, बीजांडसन के द्वारा होता है। चलते हैं, पुष्पों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? बाइसेक्टोमी। देखिए, आ ही गया। आरएच फैक्टर को किस नाम से जाना, किसमें खोज हुई थी? बंदर से संबंधित है। चलते हैं, नेक्स्ट है, कौन सा ठोस तरल गैस तीनों के रूपों में बाहर निकल सकता है? तीनों रूप से बाहर निकल सकता है, तो बताओ अधातु। चलते हैं, अधातुओं में क्या है? चमक नहीं पाया जाता है सामान्यतः, लेकिन एक ऐसा क्या आयोडीन में तब भी चमक पाया जाता है, वो अधातु होते हुए भी चमक पाया जाता है। किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि को पता लगाया जाता है? तो बताओगे अग्न्याशय के जांच से रक्त में शर्करा की मात्रा को पता लगाया जाता है। पवन की गति को किसमें मापा जाता है? तो आप बताओगे एनीमोमीटर से वायु की गति मापा जाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा? तो बताओ नाभिकीय बल क्या है? तो सबसे सशक्त बल है। मनुष्य में रक्त में श्वेत रक्त या रुधिरिकाओं में कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है श्वेत रक्त WBC में सबसे अधिक पाया जाता है। मनुष्य में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जन पाया जाता है? मतलब क्या होता है, उनमें रिपेयरिंग की पावर सबसे कम पाई जाती है, तो रक्त मस्तिष्क कोशिकाओं में पाया जाता है। या न्यूरॉन सेल में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता या रिपेयरिंग की पावर पाई जाती है। सबसे अधिक रिपेयरिंग किस में पाया जाता है? आप बताओगे लीवर में सबसे अधिक रिपेयरिंग पावर पाई जाती है। चलते हैं, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा होता है। देखिए, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, आपको रिपीट होने से फायदा ही मिल रहा है कि आप कुछ एक कोई भी क्वेश्चन हो 2 से 3 बार आपके सामने से गुजर जाता है, वो चीज़ परमानेंट याद होने लगता है। देखिए, आप तुरंत बता लेंगे होंगे प्लेसेंटा के द्वारा किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है, तो आप प्लेसेंटा बता लेंगे होंगे। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? तो आप क्या बताओगे यकृत धमनी जो है जिगर से ऑक्सीजन जनित रुधिर को ले जाती है। कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बाल कोष में बदलता है या रक्त को शुद्ध करता है? तो बताओ यकृत जो है, यकृत ही जो है क्या करता है? रक्त को शुद्ध। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे बड़े लोगों में यकृत नहीं, क्या कहोगे? तो आप बताओगे उसमें वृक्क में होता है, लेकिन ऐसे बच्चों में यकृत में। चलते हैं, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो बताओ महाधमनी की तरफ जाता है। किसके? महाधमनी की तरफ जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेक्स्ट है, जब वह लवण जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 होता है, 7 से कम होता है क्या कहलाता है? अम्लीय। लेकिन 7 से अधिक होता है वह क्या कहलाता है? उदासीन। 7 से अधिक होता है वह क्षारीय, और 7 जिसका होता है वो क्या होता है? तो आप बताओगे उदासीन होता है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु की खोज किसने सर्वप्रथम की थी? तो प्यारे साथियों आप क्या बताओगे? ल्यूवेनहॉक ने की थी। चलते हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं? बीज बनते लेकिन फूल नहीं लगते, वो अनावृत बीजी कहलाते हैं। आवृत बीजी क्या होते हैं? जिसमें फूल और फल दोनों लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनावृत बीज कहलाते हैं। चलते हैं, आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते? तो बताओ वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन से होते हैं? तो बताओ पत्ती क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पत्तियों में। आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? बताओ जो पत्ती में रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा होता है। फेफड़े का आकार कैसा होता है? बताओ फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। कैसा? शंक्वाकार। भोजन का पाचन किस प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? तो बताओ उपचयन प्रक्रिया है। भोजन की पाचन कौन सी प्रक्रिया? तो आप बताओगे उपचयन प्रक्रिया।
अब है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया, तो आप बताओगे बेलिस तथा स्टार्लिंग ने जो है हार्मोन का नामकरण किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया, तो आप बताओगे मेंडल ने, जॉन मेंडल ने जो है पृथक्करण का। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, बताओगे लामार्क तथा ट्रेवेनियस ने जीव विज्ञान शब्द दिया था। जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बताओगे अरिस्टो या एरिस्टोटल जो है जीव विज्ञान शब्द के जनक हैं। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। बॉटनी शब्द किस भाषा का, तो बताओ ग्रीक भाषा का है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन, तो बताओ शैवाल का। जबकि माइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो बताओगे कवक का। माइको काइको ऐसे करके माइको काइको, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, काइको काइको। आप गाने सुनोगे माइको काइको, तो ऐसे करके आप याद कर दें। यदि आप कवक का अध्ययन याद करते तो शैवाल का अध्ययन आपको खुद ही याद हो जाएगा, नहीं तो इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा में होता है, तो बताओ पारिस्थितिकी के अंतर्गत होता है। डेंड्रोलॉजी अच्छा झाड़ियाँ क्या होती, झाड़ियों से हम डंडा बनाते हैं, तो डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। चलते हैं वनस्पति के संवर्धन से संबंधित शाखा को क्या कहा जाता है, तो बताओ एग्रीकल्चर कहलाता है। स्पर्मोलॉजी किसका, तो बीज का अध्ययन क्या कहलाता है, स्पर्मोलॉजी। एग्रोस्ट्रोनॉमी क्या, घासों का अध्ययन एग्रोस्ट्रोलॉजी कहलाता है, घासों का अध्ययन। पेडोलॉजी बताएंगे भूमि का अध्ययन। पौधों के नाम देने वाले विज्ञान को क्या बोलते हैं, वर्गीकी कहा जाता है। क्या, वर्गीकी। निम्नलिखित से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो आप बताओगे तो लिनियस को कहा जाता है। विषाणु वृद्धि करता है जीवाणु कोशिका में। विषाणु जब तक नहीं वृद्धि कर सकता जब तक जीवित जीवाणु नहीं पाएगा। साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो सा से साबूदाना, सा से साइकस। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। जेरोबिक सेवन बहुत बार क्वेश्चन, किसको कोई गिनती ही नहीं, क्या है, तो बताओ एक प्रकार का कृत्रिम हृदय क्या है, जेरोबिक सेवन। जब से बनाए हमको लग रहा क्वेश्चन के लिए ही बना ही था। किससे, पित्त कहाँ स्रावित हो, पित्त जो है यकृत में स्रावित होता है। पित्त कहाँ से स्रावित, तो अब यकृत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जमा कहाँ होता है, तो आप बताओगे पित्ताशय में क्या होता है, जमा होता है। यकृत लीवर की भविष्य के लिए भंडारित, यकृत में कौन सा विटामिन भंडारित होता है, तो आप बताओगे विटामिन ये जो है यकृत में जमा होता है। दही खट्टा किसके कारण से होता है, लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण से होता है। श्वसन में शर्करा होता है, शर्करा का क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। चलते हैं अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो आप बताओगे अम्लीय माध्यम से होता है। चलते हैं दही खट्टा किसके कारण से होता है, तो लैक्टिक एसिड की उपस्थिति। डीएनए संरचना में सबसे पहले किसकी रेखांकित किया, किसने रेखांकित किया, तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया, तो आप बताओगे डार्विन के द्वारा जो है विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है या दांत हिलने लगते हैं, तो विटामिन सी की कमी के कारण। इसीलिए विटामिन सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, डेली खट्टे पदार्थों को अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए यदि आपको स्वस्थ रहना है। तो पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी किसकी आवश्यकता होती है, आपको एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये हमारी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एंजाइम। कौन सा कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में निभाता, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम ईआर जिसे कहते हो। और राइबोसोम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में इसे प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, बताओगे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है, तना। अब तना को कैसे, तना जिनको भी जमीन में गाड़ देने से जम जाए, जितने लोग किसान के घर के होंगे उनको तो पता होगा आलू ही बोया जाता है, आलू ही जमता है। अदरक को बो दिया जाए, अदरक का भाग ही, तो अदरक में से जिनको बो देने पर और उसमें से अंकुर आके पेड़ पौधा बन जाए वो क्या कहलाते हैं, तना। और जिनको जमीन में गाड़ दिया जाए सड़ जाए, जैसे मूली और गाजर को गाड़ दीजिए सड़ जाएंगे, तो क्या है, तो आप बताओगे वो जड़ है। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है, तो वह प्रत्यास्थता की सीमा तक प्रभावित है। चलते हैं भारी जल का हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, तो बताओगे ड्यूटेरियम होता है। अंडाणु का निषेचन होता है, तो बताओ फैलोपियन ट्यूब में होता है। मुख में मंड का शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो आप बताओगे शर्करा पाचन किसके द्वारा होता है। और स्टार्च का तो बताओगे टाइलिन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। चलते हैं मनुष्य में लार में क्या पाया जाता है, बताओगे एमाइलेज पाया जाता है। इसमें एमिलेज लिखा है तो एमाइलेज आप कर लीजिए। घेगा किसकी कमी से होता है, तो बताओगे आयोडीन की कमी से घेगा होता है। चलते हैं किसकी विटामिन के कारण मसूड़ों में रक्त आता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कौन सा बयान जो पहली बार रुधिर प्रसंचरण की खोज, तो बताओ विलियम हार्वे ने किया था, पहला ही क्वेश्चन था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो बताओगे
डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा खोज किया गया था। प्यारे साथियों, बहुत आपके लिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये पूरे श्रृंखला को आपको देख लेते हैं तो यदि विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा इसी से फंसने वाले हैं। तो कहते हैं वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में छोड़ के ना जाए। यदि कोई समस्या हो तो छोड़ भले, लेकिन बाद में फिर लौटें और पूरा देखें। वीडियो कट करके ना देखें और स्किप करके ना देखें। चलते हैं। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मणिपुर की स्थापना कब हुई? तो आप बताओगे वर्ष 1993 में हुआ था। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ पर अवशोषित होते हैं? तो बताओ छोटी आंत में जो है सबसे अधिक। और बड़ी आंत में केवल किसका? जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है। बड़ी आंत का काम केवल है जल तथा खनिज। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो बताओ यकृत ही सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है? तो बताओ रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। जो बच्चा पैदा होने वाला होता है उस समय रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, जिससे दर्द उत्पन्न होता है, बच्चा जो है बाहर निकल आता है। और यही डॉक्टर क्या करते हैं, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, एंटी रिलैक्सिन का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे रिलैक्सिन हार्मोन उत्पादित नहीं होता और बच्चे को क्या है सिजेरियन के द्वारा पैदा करना पड़ता है। तो आपको बता दूं, कभी भी बच्चा जब पैदा होने वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएं, वहाँ पर एंटी रिलैक्सिन हार्मोन का यूज नहीं किया जाता और ये लूटने का एक जरिया बन गया एंटी रिलैक्सिन हार्मोन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो बताओ सेरिब्रम के द्वारा होता है। शरीर में तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो बताओ हाइपोथैलेमस में होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूट पाद मतलब उनके निचला पार्ट होता है जो अमीबा का, उसी के द्वारा उनका भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप बताओगे लार में टाइलिन नामक एंजाइम प्राप्त होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है, छोड़ता है, क्या श्वासोच्छ्वास कहलाता है। चलते हैं। और यदि सांस लेता है तो उसे निःश्वसन और उसे कहता है तो उच्च श्वसन कहा जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। किस अपक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण के कोशिकाओं तक पहुंचता है? तो आप बताओ विसरण के द्वारा जो है बाहरी कोशिकाओं में पहुंचता है। श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणत क्या होता है? तो बताओ विघटन होता है। खाद्य पदार्थों पौधे का स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? तो बताओ सुक्रोज होता है। जबकि हमारे में किसका होता है? तो बताओ कि ग्लूकोज होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? 120/80 mmHg होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है? तो आप बताओगे ड्यूरामेटर, उसके बाद पिया मेटर। चलते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता नियंत्रित कौन करता है? तो घ्राण इंद्रिया पाली करती है। मनुष्य में बुद्धि के चतुराई का केंद्र क्या होता है? तो बताओ सेरिब्रम जो होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन के द्वारा जो है ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होता है। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन बताओगे एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आता है? तो बताओ पोषण जो है जैव प्रक्रम है। गोबर अक्षता किसके अंतर्गत? मृत उपजीति। आप देखते तो गोबर के ऊपर जो कीड़े होते हैं उसको खा रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। गोबर आप जानते हैं ना, गोबर के ऊपर ऐसे लग जाते हैं, उसको खाने लगते हैं। चलते हैं। छाया में पनप देखिए वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना होता है? तो आप बताओगे। अब वायुमंडल में जितने सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो आप बताओगे नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? तो बताओगे 78%। O2 कितना, ऑक्सीजन कितना होता है? तो 21% होता है। आप पूछें आर्गन कितना होता है? तो आर्गन 0.93% होता है। क्या 0.93? इसको याद रखना है। चलते हैं। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सियोकाइट्स कहलाते हैं। मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग कौन सा? तो फेफड़ा जो है मुख्य श्वसन अंग है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होता है? निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन कहा जाता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो बताओ मछलियाँ क्या करती हैं? यूरिया निकालती है। तो मछलियाँ भी जो है यूरिकोटेलिक है, जबकि मनुष्य भी यूरियोटोलिक है। यूरियोटोलिक है, मनुष्य भी यूरियोटोलिक है। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? एनामिल होता है, दांत का जो पार्ट होता है, निचला पार्ट। चलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? स्टेपिस मध्य कान में पाई जाती है। चलते हैं। और बड़ी हड्डी कहाँ पर? जांघ में पाई जाती है। श्वसन दर कितना होता है मनुष्य का? तो 16 से 18 बार होता है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो बताओगे 72 बार पर मिनट धड़कता है। चलते हैं। मानव के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती? तो आप बताओगे कितनी? तो खोपड़ी में आप बताओगे कितनी हड्डियाँ होती? तो खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? 8 हड्डियाँ खोपड़ी। लेकिन मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियाँ होती है? सिर में आप कितनी बताएंगे? तो सिर में होती 29 हड्डियाँ। 29 को हम देख लेते हैं। सिर में 29 कौन कौन से? चलिए मैं फिर से बना देता हूँ। सिर में 29 होती हैं। आप
तो फेस में कितनी पाई जाती है आप बताओगे? फेस में 14 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। खोपड़ी में कितनी? 8 पाई जाती है। 14 8 कितना हो गया? तो आप क्या बताओगे? तो 8 खोपड़ी में हो गई और 6 किसमें? कान में हो गई और 1 हड्डी किसमें पाई गई? गले में। 1 हड्डी गले में। टोटल आप देखिए कितना हो रहा है? 29 हड्डी। तो सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 और 14 किसमें? फेस में। फेस वाला तो कई चेहरे में 4 से चेहरा 4 से 14 4 से चेहरा। चेहरे में कितनी हड्डी होती है? तो 14 होती है। खोपड़ी में 8, कान में 6, 3 दाएं कान में और बाएं कान में, टोटल 3 कितनी होती है? 6 और 1 होती गाल की, कान की हड्डी, सॉरी गले की हड्डी को बोलते हैं हवाई हड्डी बोला जाता है। तो टोटल 29 हड्डी आपको याद हो गई होगी। और यदि आपको नहीं याद है तो आप सिर में 29 हड्डियों को वर्गीकरण जरूर लिख लें। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना? 1350 से 1400 ग्राम होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक हो सकता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कितना समय लगता है? तो वैसे सामान्यतः का है कितना समय लगता है? तो 23 सेकेंड या 10 सेकेंड जो भी उपलब्ध हो, 10 सेकेंड से 23 सेकेंड के बीच लग सकता है। चलते हैं, सामान्य मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? तो यहाँ पर 80 लिखना था, 80 120 हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा, मिलीमीटर पारा हो जाएगा। सुंदरता के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सुंदरता के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसके बारे में सब कुछ बता चुके हैं। रक्त का मात्रा शरीर के भार का कितना? 7 से 8% होता है। रक्त की मात्रा कितनी होती है मानव शरीर में सामान्य? तो बताओगे 5 से 6 लीटर। रक्त को शुद्ध करने वाला शरीर का कौन सा अंग है? तो बताओ किडनी जो क्या करता है, या वृक्क रक्त को कौन शुद्ध करता है? चलते हैं, और शुद्धिकरण कौन करता है? तो आप बताओगे फेफड़ा। फेफड़ा उसमें क्या मिलाता है? ऑक्सीजन मिलाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना? 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण जीवन में कितने दिन जिंदा रहता है? 2 से 5 दिन हो सकता है। सर्वग्राही कौन सा है? तो आप बताओ ए बी। सर्वदाता कौन सा है? सभी को ग्रहण करने वाला कौन है? तो ए बी। और सभी को देने वाला कौन है? तो ओ। इसको याद रखना है आपको। भोजन की पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन की क्रिया आप बताओगे, यहाँ पर बड़ी आंत ना होके क्या करना है आपको? मुख से। कहाँ से भोजन कहाँ से पचना शुरू कर? आप बताओगे मुख से। अब क्या भोजन का अवशोषण किस आंत में होता? तो अवशोषण बड़ी आंत में होता है, इसमें ये गलत काट लेना है, ठीक है। पित्त रस किस अंग द्वारा स्रावित होता? तो बताओ यकृत द्वारा। और कहाँ जमा होता? तो आप बताओगे पित्ताशय में जमा होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ही सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलते हैं, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है, पूरे शरीर में इसका फैलाव होता है, बाहरी अंग। और आंतरिक सबसे बड़ा कौन सा? तो बताओगे दूसरे नंबर का हो जाता है यकृत। रक्तचाप बनाने वाला यंत्र कौन सा? तो इस स्फेग्नोमैनोमीटर है, नापने वाला यंत्र, बीपी वाली मशीन जिसे कहते हैं। 2 समांतर दर्पणों के बीच कोई भी वस्तु रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत। जब कोई हवाई जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी के पानी का घनत्व समुद्र के पानी का घनत्व जो है नदी से ज़्यादा होता है। एक कोई गतिशील पिंड विश्राम अवस्था में है, निम्नलिखित कारण से होता है। उसमें घर्षण बल के कारण होता है। किसमें? घर्षण बल के कारण क्या है? वो स्थिर अवस्था में है। चलते हैं, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान से अधिक उछलती? क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जबकि निचले स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो आप बताएं। मात्रा के साथ साथ उसका डेंसिटी घनत्व तो प्रभावित नहीं होता है। उसका कोई भी एक टुकड़ा काट लो, दूसरा टुकड़ा अलग अलग कर दो, उसमें के बीच के जो एक कण से पकड़े रहने की क्षमता क्या है? उतना ही रहेगी। चलते हैं, जब सूर्य की रोशनी किसी पिंड से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता? बताओगे इसमें नीला नहीं, सबसे अधिक किसका होता है? किस रंग का? तो यहाँ बैगनी होना चाहिए। क्या? बैगनी का सबसे अधिक जो है अपवर्तन होता है। चलते हैं, मैक नंबर किससे संबंधित? तो बताओ जहाज की गति किससे मापी जाती है? या परावैधानिक विमानों की गति मैक संख्या से ज्ञात की जाती है। जब कोई मनुष्य रोशनी के अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय बाद कुछ नहीं दिखाई पड़ता है और थोड़ी समय बाद दिखना प्रारंभ होता है कि उसकी आंखों की आइरिस जो होती है सिकुड़ती हैं। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? तो होता है अवरक्त तरंग की जो है तरंग दैर्घ्य नहीं, इसमें ये गलत लगा हुआ है अवरक्त किरण। यहाँ पर अल्फा किरण आपको याद करना। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसकी होती है? तो आप बताओगे अल्फा किरण की होती है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो बताओ टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस के बाद गलता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो बताओ लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी? तो बताओ ओस्मियम है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। आप देखिए किसी एक
लोहे की चादर को छेद कर दीजिए, छोटा छेद है उसको गर्म करते तो फैल जाता है, जब फैलता है इसका मतलब क्या, उसका घनत्व तो कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी पर दिखाया जाए तो कैसा दिखेगा, तो आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, काला ही दिखाई देगा। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा, तो आप बताओ लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। चलते हैं, डायनमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टेलीविजन का आविष्कार किसे, या टीवी का आविष्कार जे एल्बर्ट। कैसे याद करो, टीवी कब देखते हैं लोग, जब क्या होते हैं लोग बोर हो जाते हैं तो क्या देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, बोर्ड टेलीविजन बेयर्ड याद कर सकते हैं। हड्डियों दांतों रासायनिक संगठन किसका होता है, कैल्शियम तथा फास्फेट का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे के पाइप जिसमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि उसमें क्या ना लगे, जंग ना लगे, इसे असद लेपन या क्या कहा जाता है, गल्वनाइजेशन कहा जाता है। अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है, किसका, तो बताओगे सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया था। किसमें, बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। विलय और विलयन के पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा, तो वाष्पीकरण एवं को द्वारा विलय तथा विलयन को जो है एक दूसरे से अलग किया जाता है। चलते हैं, कौन सी वायुमंडल में गैस नहीं, तो क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। चलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल रक्त का लाल क्यों दिखाई पड़ता, तो आप बताओगे प्रकीर्णन के कारण जो है लाल दिखाई पड़ता है। घरों में विद्युत संयंत्र के किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो बताओ समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण, तो बताओ रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है लोहे में जंग लगना। लोहे के जंग लगने पर इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन कि जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, भार बढ़ जाता है। चलते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो आप बताओगे टंगस्टन का बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण किसका, संवहन का उदाहरण है। एसआई में बल का मात्रक क्या होता है, एसआई में बल का मात्रक न्यूटन होता है। वायु क्या है, तो वायु क्या है, तो आप बताओगे मिश्रण है। वायु क्या है, तो आप बताओगे मिश्रण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो बताओ डायनमो को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में कमी हो जाएगी, लेकिन द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। द्रव्यमान पता है हाड़ मांस तुम्हारा कहीं पर भी जाओ उतना ही रहेगा। बिल्ली को रात में अधिक क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्या है, पुतली की विशेष बनावट की वजह से जो है रात में उसको ज़्यादा अधिक दिखाई पड़ता है। उष्मा के सबसे अच्छा चालक कौन है, तो आप बताओगे चांदी। और वैसे क्या कहोगे, पारा जो है उष्मा का दूसरे नंबर पे पारा आ सकती है। चलते हैं, गर्मी के मकान में सफ़ेद रंग के पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। काला क्या होता है, उष्मा का सबसे अच्छा जो है अवशोषक होता है, ब्लैक कलर। एक ही ताप दाब पर समान आयतन वाली गैसों को अणुओं की संख्या समान होती है, ये कौन कहता है, तो एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम ये कहता है। चलते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन, और इसके सेकेंडरी घटक क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी CO2। जब हम वायुमंडल के ऊपरी ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। जब ऊपर जाते हैं ताप और दाब दोनों क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी गई है, तो बताओ सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा। सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे, CO2 को सूखी बर्फ या ड्राई आइस के नाम। साधारण बर्फ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बताओगे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताओगे, रासायनिक सूत्र क्या है, तो बताओगे NaCl। चलते हैं, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किसके कारण, तो बताओ घर्षण बल के कारण। संगमरमर किसका रूप है, तो चूना पत्थर है, लाइम स्टोन का है। शहरों में तालाब के पानी शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। लोहे का जंग किसके उपस्थिति में, तो बताओ ऑक्सीजन या वाटर वेपर या वाष्प कह सकते हो, इन सब के कारण से लोहे में जंग लग जाता है। कुपोषण से बचने के लिए क्या लेना चाहिए हमको, प्रोटीन। और कमी से कौन सा, किसके कमी से कुपोषण हो जाता है, बताओ प्रोटीन के। आंसू में कौन सा पदार्थ घुला हो जाता है, तो आप बताओ सामान्य नमक यानी NaCl ही होता है हमारे आंसू में। आप कभी देखो आंख में बह के आता, तो क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने किया, तो आप बताओगे विलियम बैंटिंग ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है वो मिश्र धातुएं कहलाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टील कैसे आते हो, पिताजी स्टील कब लोगे, तो पिताजी से क्या होगा, पीतल कैसे बना, तो बताओ तांबा तथा जस्ता से। स्टील कब लोगे, कब से क्या हो जाएगा, कार्बन, और लोगे से क्या लोहा। स्टील कब लोगे, स्टील से स्टील होगा, कब से क्या होगा, कार्बन और लोहा। कार्बन तथा लोहा मिलकर क्या बनता है, तो स्टील बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया था किससे, तो आप बताओ जिप्सम से प्राप्त किया था। चिकित्सा
वह युद्ध में उपयोग किए जाने वाले किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है किसमें? लेसर किरणों का। किसमें? लेसर किरणों का। रडार किस प्रकार की तरंगे है? तो रडार जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे है रडार। नेक्स्ट है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित धूल कण आदि कणों द्वारा सौर विकिरण का प्रकीर्णन, किरणों का प्रकीर्णन। तेजी गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? अधिक सुनाई पड़ेगा। उसका पिच क्या होगा? अधिक। उसके पिच के कारण ये मुझे अधिक सुनाई पड़ता है। चलते हैं, कौन सा ईंधन गैस नहीं है? तो बताओ हास्य गैस, कोई भी ईंधन गैस नहीं। इसका सूत्र क्या होता है हास्य गैस का? तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। चलते हैं, निम्नलिखित में से तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन में जलता है तो क्या बताओगे? सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो प्रबल ऑक्साइड बनाता है तो जलने लगता है। फैदम क्या है? एक प्रकार का माप है। समुद्री दूरी में किसका प्रयोग करते हैं? तो आप बताओ फैदम। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिटर एक्सेल से क्या नापते हैं? तो रिटर एक्सेल से आप बताओ भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिटर एक्सेल से। चलते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो आप बताओगे अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इनको क्या, इन्हीं के सम्मान में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है। सूती और ऊनी रेशों के अंतर को ज्ञात किया जाता है कैसे? जलाकर। बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक घट जाता है। सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। कौन? सफ़ेद कपड़े। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा? पारा पानी में तैरता है। पानी में नहीं तैरता है क्योंकि पारा जो है भारी होता है और डूब जाता है। संतरे में क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन सी सबसे अधिक किसमें? तो आंवला में सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है। प्रतापगढ़ में सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आंवला का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम जो होता है बताएं, बॉक्साइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता के कारण किसका? कैल्शियम क्लोराइड के कारण से होता है। कैलोरी किसका मापन करता है? उष्मा का मापन किससे किया जाता है? बताओ कैलोरी के द्वारा। पिकोनोमीटर से घनत्व मापा जाता है। पिकोनोमीटर से क्या नापा जाता है? बताओ घनत्व का मापन किससे? पिकोनोमीटर से किया जाता है। तेल की बूंद पानी में फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। प्यारे साथियों, साथ साथ आप कमेंट भी करते रहें और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दें कि इसका अन्य लोगों तक इसका फायदा मिलता रहे। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, और ये श्रृंखला आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? बताओ न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया था। इनके ऊपर सिर पे क्या गिरा था? सेब गिरा था। उसी समय इन्होंने, इनके मन में आया कि नीचे ही क्यों गिरा भाई, तभी इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। पवन की गति को नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा? तो बताओ नाभिकीय बल क्या है? सबसे सशक्त बल है। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन जो है उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इसमें है। न्यूटन का पहला का गति के नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। नाभिक बिना परिपक्व स्थानान कोशिका क्या है? तो बताओ लोहित कोशिका है। चलते हैं, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो बताओ चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है तय करता है। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु परचक्रण होता है। किसमें? तो बताओगे न्यूट्रॉनों में कोई भी आवेश नहीं होता है। चलते हैं, 106 तत्व की खोज किसने की थी? तो आप बताओगे सी बॉर्ग ने किया था। टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 108 टोटल तत्वों की संख्या, 118 टोटल तत्वों की संख्या है। उसमें जो है 7 क्या है? तो 7 जो है निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय तत्व हैं, निष्क्रिय गैसें हैं, उनको 0 वर्ग में रखा गया है। अब 18 आवर साड़ी के 18वें तत्व को 0 वर्ग के नाम से जाना जाता है। पदार्थ का प्रमाण सिद्धांत किसने दिया था? तो आप बताओगे डाल्टन ने पदार्थ का प्रमाण सिद्धांत दिया था। प्रमाण तत्व 29 किससे संबंधित है? बताओ डी ब्लॉक से संबंधित है। यहाँ सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा? तो आप बताओगे माइकोप्लाज्मा जो है क्या है? सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। जीवाणु कोशिका की सूत्र कणिका की संख्या कितनी है? तो बताओ संख्या कितनी है? तो 0 होती है। चलते हैं, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो आप क्या बताओ? ग्लूकोज। हमको तुरंत ऊर्जा लेना हो, थके हो तो क्या? ग्लूकोज लेना चाहिए। डॉक्टर जाते हो क्या कहता है? कोई भी बीमारी हो ग्लूकोज चढ़ाने लगता है कि आपके अंदर पहले एनर्जी तो आए तब हम दवा करें। स्टार्च की शर्करा के परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो बताओ रंध्र द्वारा होता है स्टार्च का जो है
अरंडी द्वारा होता है। गाजर का रंग किसके द्वारा होता है? तो बताओ कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध का पीला होना भी कैरोटीन के कारण होता है। लेकिन नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। विषाणु निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नहीं है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी होती है किसमें? तो आप बताओगे विषाणु की कोशिका में नहीं होती है। पृथ्वी के बाहर निकलने का वेग कितना है? तो आप बताओगे। या पलायन वेग कितना है? तो आप बताओगे 11.2 किलोमीटर। जबकि चंद्रमा पर कितना होता है? 2.42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो दोनों को याद करना है। स्वचालित वाहनों या द्रव चालित ब्रेक कौन किस पर सिद्धांत पर? आप बताओगे पास्कल के सिद्धांत। जितने भी द्रव चालित होते हैं, आप प्रेशर वाले टाली होगा, प्रेशर वाला कोई भी चीज़ हो, तो पास्कल के ही पास से प्रेशर, पास से पास्कल सिद्धांत आप याद कर सकते हैं। एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती, बर्तन में पानी का तर होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो अपना जगह पहले ही घेरा था। त्वरण क्या है? त्वरण किसके? बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है त्वरण। चलते हैं तो किसका सूत्र कैसे आता है? यफ बराबर क्या होता है? तो आप बताओगे यम ए होता है। यम ए। अच्छा, ए यदि हम यहाँ रोक ले तो क्या हो जाएगा? यफ अपान, जब यहाँ ए रोक दे तो यफ अपान क्या हो जाएगा? यम होता है। लेकिन एक चीज त्वरण क्या है? तो आप बताओगे बल के व्युत्क्रमण समानुपाती होता है। ये एक चीज में आप करेक्ट कर लीजिए तो ज्यादा से। व्युत्क्रमण समानुपाती, त्वरण के समानुपाती होता है। न्यूटन का पहले नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। किसी धातु को चाकू के द्वारा आसानी से काटा जाता है तो सोडियम तथा पोटेशियम को। विद्युत का सर्वोत्तक चालक कौन है? तो आप बताओगे सिल्वर, या क्या है? सिल्वर के बाद सिल्वर को ही चांदी कहा जाता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालने पे बुलबुले निकलने लगते हैं। इसमें होता है क्या? क्षार होता है। चलते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये भी आयरन ऑक्साइड वाला भी रिपीट हुआ है, इसको भी आप दोबारा देख रहे हैं तो परमानेंट होने के। चूने के पानी वाला कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी रिपीट हुआ है। हरी मेहंदी में निम्नलिखित में से क्या लासोन होता है लाल करने के लिए? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण क्रिया कहलाता है। नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस। तो आप क्या याद करो? अनीला याद करोगे। अनीला, क्या? अनीला। आ से अम्ल और ना से नीला। नीले को लाल करता है अम्ल। जबकि क्षार क्या कर देता है? लिटमस पेपर को छालानी का याद करना। छालानी, छा से क्षार और ला से लाल और ना से नीला। क्षार क्या करता है? नीले, लाल को नीला कर देता है। कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण क्या है? तो अब तो आयोडीन नहीं, यहाँ गलत हो गया। आयोडीन आयरन ऑक्साइड ही होगा। विलुप्त जंतु प्रजाति कौन से? डोडो है। कायिक जनन किसमें होता है? तो आलू में कह सकते हैं। नर और मादा युग्मक क्या कहलाते हैं? निषेचन होता है। एकलिंगी पुष्प कौन सा? तो बताओ मक्का। चलते हैं। द्विलिंगी कौन सा? सरसों। रक्त में प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो बताओ 90% होता है। वयस्क व्यक्ति के हृदय की गति एक मिनट में कितना? 72 बार। आरबीसी निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती है? तो आरबीसी, लाल रक्त कणिका किसके नाम से जानी जाती है? तो आरबीसी के नाम से जानी जाती है। रेक्ट ब्लड कार्पसल्स। एनीमिया रोग रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। एनाफ्रीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया नामक बीमारी होती है। एंडीज नामक मच्छर काटने से क्या है? तो आप बताओगे कौन सी? तो डेंगू नामक बीमारी हो जाती है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाना रेडियो आइसोटोप कौन सा? तो मतलब रेडियो फास्फोरस होता है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो जान के रिपीट किया जा रहा है कि आपको वो चीज़ें परमानेंट हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपके बताओ उनकी संख्या होती है, बढ़ जाती है। जब भी आप ऊंचाई पे जाते हैं तो उनकी मात्रा क्या होती है? सदैव बढ़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक चर्म संसाधनों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है? विषैली होती है। तो बताओ क्रोमियम क्या होती है? भारी धातु लेकिन विषैली होती है। चलते हैं। स्ट्रोंसियम लवण के द्वारा बोसेंस ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया था? किरमिजी लाल जो है प्राप्त किया है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? अविकेंद्र बल क्या होता है? समान होता है। इसको आप याद रखना है, ठीक है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पर होता है? तो बताओगे रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। जबकि खनिज लवण का तथा जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? तो बताओगे यकृत चूषण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक क्या था? तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है मानव शरीर का। मानो तो प्लाज्मा में प्राय पानी का प्रतिशत कितना कितने भिन्नता होती है? तो 80 से 82%। तो मानव शरीर में भीतर खून निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपैरिन के कारण नहीं जमता। इसकी बात मैं पहले ही कर चुका हूँ।
रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करता, तो एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित करता, तो बताओ लिम्फोसाइट के। आरबीसी को और किस नाम से जाना था, आरबीसी इरिथियोसाइट, आरबीसी इरिथियोसाइट कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का बताओगे 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का 2 से 5 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप बताओगे या लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। चलते हैं। जबकि बच्चों में कहाँ पर होता है, तो लीवर के मीसोडर्म में होता है। जब बच्चा पेट में रहता है यानी कि भ्रूण में कहाँ पर होता है, तो आप बताओगे लीवर के मीसोडर्म में होता है। मनुष्य के श्वेत रक्त कणिकाओं में कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है, तो बताओ न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है सबसे अधिक। चलते हैं। मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जन होता है, तो बताओ मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे, और सबसे अधिक किसमें होता है, लीवर कोशिका में होता है। भ्रूण किसके संचरण द्वारा पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा। देखिए ये भी रिपीट है लेकिन बार बार रिपीट हो, ये चीज़ें बार बार आपको याद हो जाएगी। गर्भाशय में शिशु के विकास में जानकारी हेतु किसका प्रयोग करते हैं, तो बताओ अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन सभी रिपीट हुआ है। गाय के थनों से दूध निकालने के लिए किसका, ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं। टीएसएच हार्मोन, ये सब रिपीट है। आंसू नेक्स्ट है। आंखों की रेटिना परंपरागत कैमरा के किस की तुलना की जाती है, तो बता फिल्म से तुलना की जाती है। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियां थक जाती है किसके कारण से, तो ग्लूकोज के अपक्षय के कारण से तथा लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण से। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता, तो बताओ विटामिन के की कमी से। धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, तो बताओ कि पोटेशियम धातु जो है धड़कन के नियंत्रण में सहायक होती है। उपास्थितता हड्डियों का निर्माण किससे, कैल्शियम के कारण, कैल्शियम से होता है। जुरावी सेवन क्या है, तो बताओगे कृत्रिम हृदय क्या है। जुरावी पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में, जबकि जमा पित्ताशय में होता है। चलते हैं। यकृत या लीवर में भविष्य में कौन सा भंडारित होता है, बताओगे विटामिन ए जो है यकृत या लीवर में भंडारित होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहला, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, जबकि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहा जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर, छोटी आंत में होता है। जल और खनिज लवण का कहाँ पर होता है, तो बताओगे बड़ी आंत में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल में स्टार्च का पाचन अंतिम उत्पाद क्या है, तो बताओगे माल्टोज होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्करम। कोशिका शब्द का किसका, राउट हुक ने। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो बताओगे डीएनए। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किसने, वाटसन और क्रिक ने किया था। चलते हैं। डीएनए की इकाइयाँ क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, डीएनए की इकाई क्या है, तो आप बताओगे न्यूक्लियोटाइड। सबसे छोटी इकाई इसमें क्या है, तो जीन होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने, विलियम बेस्ट ने किया था, बैटिंग एंड बेस्ट ने किया था। इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ पर, तो इंसुलिन का निर्माण आप बताएंगे अग्नाशय में होता है। ये आपको जरूर याद करके रखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हैजा का रंग, देखिए हैजा में रोगाणु की खोज किसने किया था, तो बताओ रॉबर्ट कोच ने किया था। गाजर का रंग नारंगी होता है किसके कारण से, अब तो कैरोटीन के कारण से। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ का हानि होता है, तो बताओ सोडियम का हानि होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का। गोल कृमि एक मानव परजीवी है, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में पाया जाता है। क्षुद्रांत छोटी आंत को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि परजीवी किसका है, तो आंत का जो है परजीवी है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित होता है, तो बताओ ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। यही जब हम भूखे रहते हैं तो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में बदल के हमको क्या देता है, ऊर्जा देता है। दूध में पाया जाने वाला शर्करा कौन सा, तो आप क्या बताओगे, लैक्टोज शर्करा क्या है, दूध में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में जो है समसूत्री विभाजन होता है। मानव नृत्य का कार्य किसके भांति कार्य करता है, तो उत्तल लेंस के भांति कार्य। प्रकाश का चाल सर्वाधिक किसमें होता है, तो निर्वात में प्रकाश का चाल सर्वाधिक। लेकिन ध्वनि का चाल निर्वात में 0 होता है। ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलती। क्या चंद्रमा में बात कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ निर्वात है। गुणसूत्र की खोज किसने किया, तो आप बताओ वाल्टेयर ने किया था। चलते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताओ, क्रोमोसोम की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। लाल टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है, तो आप बताओगे लाल रंग लाइकोपिन के कारण से होता है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण, तो आप बताओगे कुकुरमिन के कारण से हल्दी का पीला रंग होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है, तो आप बताओगे तना, अदरक और आलू का खाने योग्य। अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। मनुष्य में लार किस में पाया जाता है, लार में क्या पाया जाता है, एमाइलेज। एमिलेज लिखा है इसमें, आप एमाइलेज पढ़िएगा।
घेगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। विटामिन बी की क्या, बी और बेरी और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताओगे थायमिन होता है। वह धातु कौन सा है? तो विटामिन B12 की घटक है तो कोबाल्ट या विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या बताओगे? साइनोकोबालामिन होता है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? तो प्रोटीन को तोड़ना ट्रिप्सिन का कार्य है। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक पौधे हैं किसके? तो पौधों के। इंसुलिन मौजूद कौन सा ट्रेस धातु होती है? तो बताओगे जस्ता। चलते हैं, कौन सी धातु इंसुलिन में मौजूद है? तो जस्ता बताएंगे। स्कर्वी किस में होती है? तो बताओ स्कर्वी बीमारी त्वचा में होती है। किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला कौन सा विटामिन? तो आप बताओगे विटामिन डी। किससे प्राप्त हो? साग से प्राप्त होता है, पालक से जो है विटामिन डी, और सूर्य की रोशनी। दूध से दही स्कंदित होने के एंजाइम कौन है? तो बताओगे रेनिन एंजाइम है। एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम क्या होते हैं? तो बताओ सभी एंजाइम क्या होते हैं? तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ पाया जाता है? बताओगे लाल ग्रंथि में पाया जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है? तो 129 है। उस विटामिन का नाम है किसी भी भाग में किसमें नहीं प्राप्त? मांसाहारी से नहीं प्राप्त होता। विटामिन सी जो है खट्टे फलों से ही प्राप्त होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? कैल्शियम, कैरोटीन। और कैसे याद करेंगे? वसा में कीड़ा, KEDA के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, और विटामिन डी को क्या बोलते हैं? तो कैल्सीफेरॉल। और विटामिन यहाँ कैरोटीन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और के क्या हो जाएगा? तो के हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात शिशु में आदर्श भोजन क्या है? तो माँ का दूध हो जाएगा। डीएनए आरएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओगे न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है। इत्र की तीखी गंध सुगंध किसकी पहचान किससे होती है? तो बताओ सेरिब्रम से होती है। मूत्र में दुर्गंध किसके होता है? यूरिया जब अमोनिया में कन्वर्ट होता है उसी कारण से होता है। यूरिया में अधिकतम मात्रा किसमें होता है? तो मूत्र में होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण में क्या होता है? तो बताओ ऊर्जा निकलता है। श्वसन शर्करा किस प्रकार की अपक्रिया? तो बताओ ऑक्सीकरण अपक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन क्या है? जुड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय में भोजन पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एस्पिरिन क्या है? तो आप बताओगे बैक्टीरिया है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो बताओगे डिहाइड्रेशन। आप देखते हैं कि जब बार बार लैट्रिन जाते हैं गर्मी के दिन में तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की कमी हो जाती है। कुपोषण में प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण नामक बीमारी हो जाती है। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसके कारण से? थायरॉक्सिन की कमी के कारण से होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। आरएनए का मुख्य कार्य आपको याद रखना है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि में लुप्त हो जाती है? तो आप बताओ थाइमस ग्रंथि क्या बुढ़ापा में लुप्त हो जाती है। लुप्त हो जाने के कारण क्या है? तो बुढ़ापा। लाइक्रेमल ग्रंथ किस में आंसू कौन निकालता है? बताओगे लाइक्रेमल ग्रंथ। प्रोटीन बना होता है किससे? तो अमीनो एसिड। किस अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड होते हैं? तो 10 इसेंशियल यानी जरूरत होती है और 10 हमारे शरीर खुद बनाता है। प्रोटीन ऊर्जा पोषण का परिणाम क्या है? बालछय या मरासमस नामक बीमारी होती है। रक्त उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो रक्त का निर्माण आप बताएंगे अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा किस तत्व का पाया जाता है? तो बताओ ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन का पाया जाता है। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो आप बताओगे गाउट बीमारी हो जाती या गठिया नामक बीमारी हो जाता है। यूरिक एसिड जमा होने से कौन सी बीमारी कह सकते हो? तो अभी गठिया ही बताएंगे। सर्वदाता ब्लड कौन था? O। और सर्वग्राही है कौन सा? OAB। आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया हो जाती है आरबीसी के बढ़ने से। चलते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अभी पिछले में क्वेश्चन ही था कि आरबीसी की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है। ईसीजी हृदय की धड़कन को लगभग कितने समय तक लगाता है? ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बताओ मस्तिष्क के जांच के लिए किया जाता है। हृदय का धड़कन लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। और वैसे कहा जाता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, कह सकते हो। तो सर्वग्राही कौन सा? अभी बात हुई AB। रक्त स्तंभन में कौन सा सहायक है? तो बताओगे विटामिन K। नवजात शिशु में BCG का टीका किसके जन्म लेने के तत्काल बाद लगा दिया जाता है? ये TB का टीका है, BC का टीका। बैसिलस क्लाइमेट इसका फुल फॉर्म होता है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। चलते हैं, मानव त्वचा का रंग कैसा होता है? तो बताओ किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। रक्तदाब नियंत्रण कौन करता है? यानी BP कौन नियंत्रित करता है? तो एड्रिनल ग्रंथ या अधिवृत्त ग्रंथ करता है। इसे लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है। रक्त का थक्का कौन जमाता है? तो बताओगे थ्रोम्बिन यहाँ होना चाहिए आम्बिन की जगह। होमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन ले जाना।
रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो स्फेगनोमाइनोमीटर है, बीपी वाली मशीन कह सकते हैं। रक्तदाब नाइट्रोजनी अपशिष्ट को जमा होता है तथा अंग काम नहीं कर रहा होता, तो कौन सा? ब्रिक जो है नाइट्रोजनी उपकरण के बाद काम करना बंद कर देता है। तो ये क्वेश्चन जितनी रिपीट होगी उतना आपको फायदा होगा कि आपके सामने से कई बार गुजर जाएंगे। कालाजार ज्वर का संचरण होता है तो सिकता यानी सीसी मच्छी के काटने से होता है। मानव रक्त का लाल रंग किसके? हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। कितनी बार धड़कता है? तो बताओ कि 70 से 80 बार होता है। बायां महाधमनी चाप इसमें दिखाई पड़ता है तो स्तनपायु में दिखाई पड़ता है। महारंध्र क्या है? द्वारक कहाँ होता है? महारंध्र किस में पाया जाता है? कपाल में पाया जाता है, ये मस्तिष्क में कपाल। मलेरिया मादा एनाफिलीज की खोज किसने किया? तो बताओ रोनाल्ड रॉस ने किया था। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने के लिए तो बताओ टेंडन या इसी को कंडरा कहा जाता है, लेकिन हड्डी से हड्डी को जोड़ने कार्य कौन सा था? तो लिगामेंट कार्य करता है। फाइब्रोनोजिन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? बताओ थ्रोम्बिन के द्वारा। हाँ, थ्रोम्बिन लिखना, रोम्बिन लिखा है, थ्रोम्बिन आप बताएंगे। साइनाइड विषाक्त के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाए तो इसे कार्डियक, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है, इसे कार्डियक अरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं, स्तनधारी में रक्त की सबसे बड़ी कोशिकाओं में कौन सी होती है? मोनोसाइट कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं स्तनधारियों में। अक्ल दाढ़ क्या है? तीसरी दाढ़ जो होती है जो लगभग 18 साल से 25 साल के बीच निकलती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो 206। बच्चों में 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं। कान में कितनी हड्डियाँ? 3 होती है, 3 दाएं और 3 बाएं। मानव कशेरुकाओं में कुल संख्या, कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो बताओ 33 होती है। बच्चों में अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती हैं किसकी? विटामिन डी के कारण से बच्चों में अंगों की अस्थियाँ क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रबल हड्डी कौन सी? तो जबड़े की हड्डी जो होती है इनामिल सबसे बड़ी, सबसे मजबूत हड्डी होती है, मजबूत अस्थि होती है। कौन सा हाथी गजदंत के रूप में बदलता है? तो बताओ दूसरा कृदंत जो होता है हाथी गजदंत, जिसे हाथी दांत के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, लॉकजा विकृति है। टिटनेस को ही लॉकजा नाम से, टिटनेस हो जाने के बाद व्यक्ति मुंह भी नहीं खोल पाता है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। भी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कुछ रिपीट होने कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखिए सब, लेकिन इसको दोबारा देख लेते हैं तो आपकी परमानेंट हो जाएंगी। चलते हैं, डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप बताओगे कार्नबर्ग ने किया था। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए का क्रियात्मक खंड या क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, तो क्या बताओगे? जीन को। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो आप बताओगे वाटसन और क्रिक ने दिया था। जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। पैतृकता के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आप बताओ पिता होता है। डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा इसका टेस्ट किया जाता है। पुरुष और स्त्री संगठक होता है, तो बताओ यक्स वाई पुरुष में और यक्स एक्स महिला में। एक लड़का पिता क्रोमोसोम 22+Y होता है। बच्चों में लिंग निर्धारण किसके? पिता के गुणसूत्र XY द्वारा ही होता है। देखिए, ECG किसकी गतिविधियों को पता लगाता है? तो आप बताओगे हृदय की गतिविधियों को। मानव शरीर में अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहलाती है? तो बताओ इस्कीमिया कहलाती है। देखिए अपर्याप्त क्या? इस्कीमिया। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त प्रतिस्पर्धी पदार्थ क्या होता है? हिपायरिन होती है। कार्पसल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहा जाता है? आप बताओगे सीरम कहा जाता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? बताओ, तो आप बताओगे ल्यूकीमिया जो है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है, ल्यूकीमिया। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली आप बताएंगे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी ड्यूबे ने 1949 में किया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? आप बताओगे तरल संयोजी ऊतक। मलेरिया किसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्ति अंतरित होता है? तो एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द किसने दिया था? तो जा से जीन, जा से जोहानसन आप याद कर सकते हैं। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया? बीटल तथा टाइटम ने एक जीन तथा एक एंजाइम का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट, इन सबको जो जरूर नोट किया। इसमें सभी वैसे रिपीटेड क्वेश्चन ही, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे एक जीन एंजाइम किसने? तो बीटल तथा टाइटम से। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक? तो प्रोटीन का यौगिक है। चलते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना होता है। चलते हैं, हाइपरटेंशन शब्द का तात्पर्य रक्तचाप बढ़ने को हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय क्या है? रुधिर में निम्न शर्करा के स्तर को। पुरानी नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाओं कहाँ नष्ट होती हैं? तो आप क्या बताओ? प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राग तंत्र का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 100 से 120 दिन होता है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार यहाँ पर ही रिपीट हो गया, तो पेपर में कितनी बार रिपीट होगा। होमो सेपियंस मतलब बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आर्निथोलॉजी कहा जाता है। जबकि आंतरिक अंगों के अध्ययन को बोलते हैं एंजियोलॉजी कहा जाता है। नींद न आने की प्रमुख डॉक्टरी शब्द क्या है? तो इंसोमनिया कहा जाता है। नींद न आने की डॉक्टरी शब्द को इंसोमनिया कहा जाता है। मधुमक्खी के अध्ययन को एपीकल्चर या शहद के अध्ययन को आप एपीकल्चर कह सकते हैं। पालन को शहद क्या बोले? एपीकल्चर। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी क्या है? तो बताओ केराटिन। और सफ़ेद रंग किसके? केसीन के कारण होता है। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन किया जाता है, तो बताओगे जनजातियों की औषधि के संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। किसी समुदाय का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? तो शिशु मृत्यु दर जो होता है। विश्व का सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस से आतंकवादी पौधा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? परमाणु विस्फोटकों को रोककर विद्युत वाहिनी विनिर्मित करके। संकर प्रजातियों के किस रंग की डेटा को बुक में दर्शाया जाता है? कुक की जगह बुक, तो लाल रंग के बुक में। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन जीव का संरक्षण किया गया था, तो शाही का भी किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल उपचार के परावैज्ञानिक किरणों का प्रयोग किया जाता है किसके? रोगाणुनाशक के रूप में। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप बताओ पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है या पर्यावरण कह सकते हैं। किसी भूमि को कुछ वर्षों के लिए आकृष्ट खेती न करना छोड़ देने को क्या कहा जाता है? परती छोड़ना कहा जाता है। वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? कार्नोलिनियस को कहा जाता है। प्रणाली क्या कहलाई? द्विपद प्रणाली कहलाई। सूक्ष्म जीव किस संवर्धन का संग्रहालय केंद्र कहाँ पर स्थित? तो बताओगे चंडीगढ़ में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किसके संबंध व्यर्थ सदस्यों का चेतावनी संकेत है? पर्यावरण में प्रदूषकों को उपस्थित सामान्य पीपीएम व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर पी का होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है। मानव त्वचा का रंग देने वाला कौन है? मेलानिन। 555 क्वेश्चन यही समाप्त होता है प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।